क्योंकि देश को एक रखना हर एक के बस की बात थी। फेडरल स्ट्रक्चर जो बाबा साहब ने बनाया है, उस संविधान में कैसे बनाया है और कैसे एक बैलेंस रखा है उसको, कि केंद्र की कितनी ताकत होनी चाहिए, राज्यों की कितनी ताकत होनी चाहिए, और आपस में इस ताकत का टकराव नहीं होना चाहिए। ये जो सेंट्रल सर्विस रखी है, इसके बारे में तो एक पूरा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ये किसी को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। वो तो वो बना गए, हम लोग आंखें बंद करके ये सेक्शन हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसका मतलब समझने के लिए तो बहुत टाइम लगता है कि इस आर्टिकल की वजह से वहां बचाव हो रहा है और उस आर्टिकल की वजह से वहां बचाव हो रहा है, तब हमारा देश चल रहा है। देश नहीं चला पाते अगर बाबा साहब ये संविधान नहीं बना पाते। ये तो बड़ा आसानी से कह देना है कि यहां से उठा लाए, वहां से उठा लाए। आर्टिकल 14 हर एक को, किसमें जरूरत थी ये कहने की कि एक वोट का अधिकार सबको देंगे? ये दूरदृष्टि किसके पास थी, मुझे बता दो। कितनी जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। ये तो रिजर्वेशन सारी SC ST और माइनॉरिटीज को सारी रिजर्वेशन मिल जाती सबको। बाबा साहब के साथ अगर उस वक्त पूरा न्याय होता तो। हमारे समाज के लोगों की कमी यह है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनको मरने के बाद ज़्यादा याद करते हैं, मरने के टाइम पे याद नहीं करते। और उसके हालात भी वैसे ज़्यादा बुरा कहना अपने भी लोगों को समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि पिछड़े दबाए और साजिशें इतनी बड़ी होती हैं ना कि हालात के बोझ तले ही हमारे समाज के लोग दबे रहते हैं। लेकिन एक फार्मूला तो है कि जो लोग कहते हैं जो वो करते नहीं हैं, उनको तो कम से कम आइडेंटिफाई करके हमें लीडरशिप से हटा देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसी भी, मेरी बात ध्यान से सुनने वाली है, किसी भी जनता के मतों से जीत के आए हुए प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं। किसी फोटो की आवश्यकता नहीं उन्हें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, जनता के मतों से जीत के आए हुए प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं। मोदी जी तो EVM के PM हैं, मशीनों से जीत के आई हुई प्रधानमंत्री हैं, जनता से जीत के आए हुए हैं भी नहीं, पहली बात। और ये CM जो है वो भी EVM की CM है, जनता के मतों से तो जीत के आई हुई नहीं है। ये लोग बाबा साहब का नाम लेके धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आज कुछ ज़्यादा कुछ कम बाबा साहब की फ़ोटो का इस्तेमाल करके, भगत सिंह साहब की फ़ोटो का इस्तेमाल करके, हमारे महापुरुषों की फ़ोटो का इस्तेमाल करके लोगों को धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा कुछ कम। मतलब भारतीय जनता पार्टी और RSS की आपको एक चीज़ में तारीफ करनी चाहिए, वो तो जैसे काम खत्म वो फौरन अपने असली रंग में आ जाते हैं, चोला एकदम उतार देते हैं सीधा। तो उन्होंने, उनका बाबा साहब की ज़रूरत उन्हें कब तक है? जब तक बाबा साहब की फ़ोटो दिखा के लोगों को धोखाधड़ी करने के वोट लेने की कोशिश करनी है। जैसे ही वो काम खत्म वैसे ही खत्म। जैसे ही अब चुनाव कोई भी नज़दीक आएगा, बाबा साहब की फ़ोटो ले लेंगे। इस मामले में तो कम से कम बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कोई इससे मतलब झूठ इतना ज़्यादा नहीं बोलते, समय पे बोलते हैं।